10वीं कक्षा 9वां पाठ दक्षिण गंगा गोदावरी। यह यात्रा वृत्तांत है। इसके लेखक काका कालेकर है। उन्मुखीकरण। कल कल करती नदियाँ सारी, छम छम करती बूंदे प्यारी, सर सर करती हवाएं न्यारी, जन जन होवे यूं बलिहारी, जन जन होवे यूं बलिहारी। उद्देश्य: छात्रों को यात्रा वृत्तांत साहित्य विधा का ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली से परिचित कराना और इसके साथ साथ लेखक काका कालेकर का परिचय कराते हुए उनकी भाषा व रचना शैली का ज्ञान कराना इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष: यात्रा वृत्तांत यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। यात्रा वृत्तांत पाठ में लेखक किसी दर्शनीय स्थल से संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी भी श्री काका कालेकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पाठ है, जो उनकी रचना सप्तसरिता से लिया गया है। इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। लेखक परिचय: काका कालेकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर है। उनका जन्म सन 1885 में और मृत्यु सन 1991 में हुई। उन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया है। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वार्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। विषय प्रवेश: गोदावरी नदी धीर गंभीर माता और पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इसके जल में अमोघ शक्ति है। इसके तट पर अनेक शूरवीरों, तत्वज्ञानियों, साधु संतों, राजनीतिज्ञों और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। ऐसी पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन काका कालेकर के द्वारा हुआ है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। चेन्नई से राजमंड्री जाते हुए बिजवाड़ा से आगे सूर्योदय हुआ। चेन्नई నుండి राजमहेंद्रम పోవుచుండగా విజయవాడ से आगे सूर्योदय हुआ। విజయవాడ దగ్గర उदयम अयिंदी। बरसात के दिन थे, वर्षाकाल का सीजन, इसलिए पूछना ही क्या, जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली फैल रही है थी। हरियाली मीन्स आकुपच्चगा। पूर्व की तरफ एक नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिख पड़ता। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते। इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ
दिखाई पड़ता और इससे पानी की गहराई और भी अथाह हो जाती। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता। इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूर स्टेशन आ गया। मन में यह उमंग भारी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। उमंग अंटे कोरिका। पुल पर से गुजरते समय दाएं देखे या बाएं, लेफ्ट साइड చూడండి లేకపోతే రైట్ సైడ్ చూసినా हम उसी उझेड़ बुन में थे। पुल आ गया, पुल अंटे वंतेना, और भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं। बिजवाड़ा में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूँगा, लेकिन राजा महेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रवृत्ति के ठाट बाट का अनुभव किया, उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। पश्चिम की तरफ नज़र फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक ना था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली धूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। ऊपर की ओर नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव का शीतल और सिग्ध सुंदरता छाई हुई थी। और पहाड़ी मीन्स कोंडలలో कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल का बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। बादल मीन्स मेघालु। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? ये का सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? ఈ యొక్క వర్ణన మాటల్లో చెప్పలేనిది। यह कि इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? ఈ యొక్క నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? विपत्तियों में అంటే విషమ పరిస్థితుల్లో से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ नाल्गु दिक्कुला अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में कुंडलों से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। छोटे बड़े जहाज अंटे पड़वा तो नदी के बच्चे हैं। जहाज तो नहीं नदी के बच्चे हैं। पड़वलु ఈ యొక్క నది యొక్క పిల్లలు లాంటివి। जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मन माना नाचे, खेले, उछले और कूदे, तो उन्हें इससे रोकने वाला कौन है? వీళ్ళని అడ్డగించేవారు ఎవరు? लेकिन बच्चों की
उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहाँ तहाँ पड़ते हुए भंवरों मीन्स तुमिल को देनी चाहिए। नावों मीन्स नौकलो। कुछ देर दिख पड़े, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वाग रचा हुआ और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े। ये भंवर ना जाने कहाँ से आते और कहाँ चले जाते हैं। ऐसे लंबे चौड़े भारी पाट के दरमियान अगर टापू ना हो तो इनकी कमी ही रह जाए। गोदावरी के टापू प्रसिद्ध है, कई तो पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर हमें हुए है, और कहीं एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते और नया नया कृत रूप ग्रहण करते हैं। కొత్త రూపాల్ని अवतरिंपजेస్తాయి। इन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाए। बगुलों मीन्स कोंगलू। और जब बगुले चलते हैं तो वे उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जाए। अपने धवल चरित्र का अनुकरण करने वालों के लिए चरण चिन्हों द्वारा अगर वे दिशा सूचित ना करे तो बगुले ही कैसे। नदी का किनारा, नदी का वड्डू यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। किनारे पर के सफ़ेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। परंतु इतने ही से काव्य संपूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घंटानाद की लहरों का इस पार से उस पार तक पहुंचाते रहते हैं। संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उड़ेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भर कर ले जाते हैं। कितनी भव्य विधि है, कितना पवित्र काव्य है। यह भक्ति रस तो हृदय में भरा हुआ है और मंदिरों के घंटा नाद और इस हृदय नाद को तो पूर्व स्मृति ने ही सुनाया। कानों को तो सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अतः हम आधुनिक संस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दे तो रेल के पहिए का ताल कुछ काम आकर्षक नहीं लगता और पुल पर तो उसका विजय नाद संक्रामक दूर दूर तक फैल जाने वाला होकर ही रहता है। पुल पर गाड़ी अच्छी तरह चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूरब की तरफ देखना तो छूट ही गया। हमने इस तरफ घूमकर देखा तो निराली ही रौनक नजर आई। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज़्यादा पूरब में थी। उसे कई मार्ग से और उत्तेजित होकर समुद्र में मिलना था। सरस्वती से सरिता मिलने जाए तब उसे संभ्रम, घबराहट और उत्तेजना तो होगी ही, पर गोदावरी तो धीर गंभीर माता ही ठहरी। उसका संभ्रम भी उदात्त रूप में ही प्रकट हो सकता है। इस ओर के टापू कुछ और किस्म के थे। उनमें वनश्री
की शोभा पूरी पूरी खिल रही थी। ब्राह्मणों या किसानों के झोपड़े इस ओर से दिखाई नहीं पड़ते थे। अगर बहते हुए पानी के हमले के सामने टक्कर लेते इन दो टापुओं में किसी ने ऊंचे महल बनाए होते तो वे दूर से ही दिख पड़ते। कुदरत ने तो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएं खड़ी कर रखी थी और बाई और राजमंड्री और धवलेश्वरम का सुखी जनसमाज आनंद मना रहा था। ऐसे दुर्लभ दृश्य के दर्शन से तृप्त होने से पहले ही दाहिनी ओर नदी के किनारे से सटकर मस्ती और अल्हड़पन के साथ बहते हुए कास की सफ़ेद कलंगियों का सावर प्रवाह दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था। नदी के पानी में उन्माद था, उसमें लहरें ना थी अललू लेऊ। कलगियों के इस प्रवाह ने हवा के साथ साथ जो षड्यंत्र रचा था उससे वह मनमानी हिलारे उछाल सकता था। कम हो भी क्यों, लेकिन कास की कलंगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा था। गोदावरी के प्रवाह के साथ होड़ करते हुए भी उसे संकोच ना होता था, और वह संकोच क्यों करे। गोदावरी माता के विशाल तट पर इसने क्या कम स्तन्यपान किया था। माता गोदावरी, राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया है। तेरे तट पर शूरवीर भी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, धुरंधर राजनीतिज्ञ भी और ईश्वर भक्त भी। चारों वर्णों की तू माता है, मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है। नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। तेरे जल में अमोघ शक्ति है, तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता।